नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस मास्टर में। आज हम 15 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से क्या रस का अवयव नहीं है? ऑप्शन ए संचारी भाव, बी प्रतिभाव, सी स्थायी भाव या डी विभाव। तो रस के अवयव इनमें से संचारी भाव, स्थायी भाव और विभाव हैं, परंतु प्रतिभाव रस का अवयव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाव, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भामह विवरण के रचयिता हैं। इनमें से कौन भामह विवरण के रचयिता हैं? ऑप्शन ए दंडी, बी क्षेमेंद्र, सी भामह और डी उद्धभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी उद्धभट्ट। उद्धभट्ट भामह विवरण के रचयिता हैं। हाँ, उद्धभट्ट ने ही भामह विवरण की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं? ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य और डी रामानुजाचार्य। तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं, परंतु शंकराचार्य शैव मतावलंबी हैं और ये अद्वैतवाद के समर्थक हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनमें से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामनरेश त्रिपाठी या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी का ही उपनाम एक भारतीय आत्मा है। उनका उपनाम एक भारतीय आत्मा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसू काव्य का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। आंसू लहर कामायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद की कृति है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पल्लव कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन 3 1930 में या डी 1928 में। तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ही पल्लव का प्रकाशन हुआ। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंत का काव्य ग्रंथ इनमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? ए पल्लव, बी उच्छ्वास, सी यामा और डी वीणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यामा
महादेवी वर्मा की रचना है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? क्या ये उपन्यास है, क्या ये कहानी है, क्या ये यात्रा वृत्तांत है, या क्या ये निबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठेले पर हिमालय निबंध विधा है, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखा गया है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी तेरी यही दशा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी सोहन लाल द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही नारी तेरी यही दशा की रचना की थी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रश्न संख्या 32 है, मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? ऑप्शन 1 2 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 5 भाग और ऑप्शन डी 10 भाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। मिस्र बंधु विनोद के मुख्यतः 4 भाग हैं। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मानती है? कौन से लेखक साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मानते हैं? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी मिस्र बंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मानते हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 34 है, किस लेखक का विचार है कि नाथों और सिद्धों के प्रभाव से संत मत प्रादुर्भूत हुआ? ऑप्शन ए है मिस्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गुलाब राय या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही का ही विचार है कि नाथों और सिद्धों के प्रभाव से संत मत प्रादुर्भूत हुआ। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन इनमें से किस काव्य में हुआ है? ऑप्शन ए चरित्र काव्यों में, बी रास काव्यों में, सी महापुराण में या डी कथा काव्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महापुराण में। महापुराण में ही 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी की इतिहास पुस्तक
हिंदी की इतिहास पुस्तक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य चर्चा, सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने लिखा है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ही हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जो कि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी प्रेमचंद या डी शिव सिंह सेंगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वीरगाथा काल को चारण काल का नाम किस लेखक ने दिया? वीरगाथा काल को चारण काल इनमें से किस लेखक ने कहा? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ही वीरगाथा काल को चारण काल का नाम दिया। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जो एक प्रकार की पंक्ति है। जो ये पंक्ति किसने कही है? पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है, जिमी लोण बिलजई पानी यही तिमी धरणी लई चित जानी। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए क्या ये स्वयंभू की है, ऑप्शन बी क्या ये पुष्पदंत की है, ऑप्शन सी क्या ये कलहण की है, या डी क्या ये डोम्बिपा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पंक्तियाँ कलहण द्वारा कही गई हैं। ये पंक्तियाँ, इन पंक्ति के रचयिता कलहण हैं। इन पंक्ति के रचयिता कलहण हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख के नाथ पंथ का मूल क्या था? या नाथ पंथ किस शाखा से उपजा था? क्या ये महायान शाखा का था, क्या ये हीनयान, क्या सहजयान या ब्रजयान? तो गोरखनाथ या गोरख के नाथ पंथ का मूल ब्रजयान शाखा था। दो प्रकार की शाखा हैं, सिद्ध और नाथ, दो पंथ थे, जिसमें कि ब्रजयान नाथ पंथ का मूल था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौल कपालिक किस संप्रदाय में थे? कौल कपालिक किस संप्रदाय में थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 41। कौल कपालिक जो कि नाथ थे, वो ब्रजयान शाखा में थे, जो कि ब्रजयान शाखा में थे। सिद्धों की नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्ध की संख्या 84 मानी गई है। 84 सिद्ध थे और 9 नाथ थे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? तो क्या ये ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी जैन संप्रदाय या डी सिद्ध? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सिद्ध संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ रत्नाकर जोपम कथा माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, चीफ के बाप की मौत कहानी है। इनमें से चीफ के बाप की मौत की कहानी के
रचनाकार कौन है, ये किसकी कहानी है? ए सुभाष पंत की, बी भगवान दीन की, सी अब्दुल बिस्मिल्लाह की या डी कमलेश्वर की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीफ के बाप की मौत कहानी सुभाष पंत की है। एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चीफ की दावत कहानी किसकी है? तो चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की है, वो भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। और इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि चीफ के बाप की मौत की कहानी किसकी है? तो वो सुभाष पंत की है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक अदद औरत कहानी है, इनमें से एक अदद औरत किसकी कहानी है? ए ममता कालिया की, बी मैत्रेयी पुष्पा की, सी शिवानी की या डी मंडू भंडारी की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ममता कालिया। एक अदद औरत कहानी ममता कालिया की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अंधे मोड़ से आगे कहानी किसकी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, बी शिवानी की, सी गिरिराज किशोर की या डी राजीव सेठ की? तो अंधे मोड़ से आगे कहानी राजीव सेठ की है। 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जो कि आपके 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।